अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आबद बॉक्सर कौन था और इसने कितने कत्ल किए। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आबद बॉक्सर को जाली कत्ल करने पर सजा मिल गई तो शहबाज शरीफ को कम से कम 100 दफा फांसी होगी, क्योंकि आबद बॉक्सर ने 90% कत्ल शहबाज शरीफ के कहने पर किए। आबद बॉक्सर का असल नाम आबद हुसैन कुरैशी वल्द गुलाम हुसैन कुरैशी है। पुलिस में खेलों के कोटे में भर्ती हुआ और इसका इब्तिदाई ओहदा सब इंस्पेक्टर था। स्पोर्ट्स के कोटे पर भर्ती होने की वजह से पंजाब पुलिस के एहलकार इसे आबद बॉक्सर कहने लगे। आबद बॉक्सर ने पुलिस में भर्ती होते ही अपनी सलाहियत यानी स्पेशल इनकाउंटर का लोहा मनवा लिया। आबद बॉक्सर की हर जगह धूम मचना शुरू हो गई। एक दिन शहबाज शरीफ ने आबद बॉक्सर को बुला लिया। आबद बॉक्सर ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप जिसको कहेंगे मैं उसको कब्र में उतार दूंगा। इसके बाद शहबाज शरीफ ने अपनी राह में आने वाले हर शख्स को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ जिस शख्स को मरवाना चाहता, आबद बॉक्सर इसको सबसे पहले हिरासत में लेता और फिर जाली मुकदमा करके इसे कत्ल कर देता। शहबाज शरीफ का हाथ सर पर होने की वजह से आबद बॉक्सर ने लाहौर के हर कातिल, नशा आवर माफिया और गैंगस्टर से ताल्लुकात कायम कर लिए। आबद बॉक्सर ने शहबाज शरीफ के कहने पर कम से कम 100 जाली कत्ल किए। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने आबद बॉक्सर को अपने दुश्मनों को हटाने के लिए हायर करना शुरू कर दिया। वो शहबाज शरीफ के पास जाते और शहबाज शरीफ उनसे पैसे लेकर आबद बॉक्सर के पास भेज देता। तब आबद बॉक्सर फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का भी डॉन बन गया। लाहौर की मारूफ स्टेज अदाकारा नरगस भी आबद बॉक्सर के दोस्तों में शामिल हुई थी। इब्तिदा में नरगस और आबद बॉक्सर के दरमियान काफी ज्यादा दोस्ती थी, मगर फिर किसी बात पर इख्तलाफ हुआ तो आबद बॉक्सर ने नरगस को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हत्ता कि उसके घर में घुसकर उसके बाल और बमें तक काट दी। इसका मुकदमा आबद बॉक्सर और उसके साथियों के खिलाफ जोहर टाउन थाना में 28 मार्च 2002 में दर्ज हुआ, मगर हर अरूज को जवाल है। आबद बॉक्सर ने जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर दी जिसने आज आबद बॉक्सर को कब्र के करीब पहुंचा दिया। आबद बॉक्सर ने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर महमूद शरीफ की बेवा नसीम शरीफ को कत्ल कर दिया। मकतूला की जायदाद पर जाली दस्तावेजात के जरिए कब्जा करने का इल्जाम आबद बॉक्सर और उनके भाइयों के खिलाफ सामने आया। शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान से चले गए तो तब भी आबद बॉक्सर इनके लिए कत्ल करता रहा। आबद बॉक्सर कत्ल पर कत्ल करता रहा, लेकिन 2007 के बाद आर्मी ऑफिसर की बीवी को कत्ल करने के बाद मुल्क से फरार हो गया। इस मुकदमा में आबद बॉक्सर के भाई भी शामिल थे, जिनको बाद में फांसी दी गई। आबद बॉक्सर दुबई, कीनिया, हांगकांग, यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ नामों से छुपता रहा। अब आखिरकार आबद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। आबद बॉक्सर ने इंकशाफ किया है कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ तारुल कादी को मरवाना चाहता था और प्लान ये था कि उनके आने तक ऐसा माहौल हो जाए कि उनको हंगामे करवाकर कत्ल कर दिया जाए। आबद बॉक्सर ने अदाकारा मारवी को भी कत्ल किया। आबद बॉक्सर ने नामालूम जगह से मुबश्शिर लुकमान को एक दफा फोन करके कलमा पढ़ते हुए ये बात कही कि शहबाज शरीफ ने 5 बंदे मेरे सामने जाली मुकाबले में कत्ल करवाए। आबद बॉक्सर के इनकार पर शहबाज शरीफ के इनसे ताल्लुकात खराब हो गए। आबद बॉक्सर ने जितने भी कत्ल किए, अगर उन कत्ल में उसको फांसी होती है तो इसके साथ शहबाज शरीफ को भी 100 बार फांसी होगी, क्योंकि अक्सर लोग शहबाज शरीफ के कहने पर कत्ल हुए। देखना यह है कि जिस तरह ISI ने इंटरपोल की मदद से आबद बॉक्सर को पकड़ा है, क्या पाकिस्तान की अदालतें भी आबद बॉक्सर और इसके साथ शहबाज शरीफ के खिलाफ दर्दनाक फैसला सुनाती हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।